अपना जो बोलते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़े की टेढ़ी रहती है, उनका यही चल रहा है कि बस पता नहीं जब दिमाग बढ़ रहा था कहाँ थे तो सोच रहे कि मैं आकाश हूँ। सोच क्या रहे हैं उन्होंने, तो खुद वो फेक आईडी बना के मेरे से ये डर जाएंगे। हम डरने वाले नहीं, बल्कि तुम खुद की बेइज्जती करा रहे हो खुद की यार, ऐसे ऐसे ऐसे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माहिर आमी पहाड़ी में। आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटे को ढेर सारा प्यार। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस आज खतरनाक वाली देख सकते हैं, काफ़ी खतरनाक वाली बारिश हो रही है। लगातार बारिश हो रही है पहाड़ों जैसी। कल मिडनाइट से मतलब मध्यरात्रि से लगातार बारिश पे बारिश हो रही है और ठंडा भी काफ़ी हो रहा है यार। आज ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा, लेकिन जब इससे यहाँ मौसम हो रहा था उससे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। अभी अभी उठ रहा हूँ तो हाथ मुँह धोया, कुछ नहीं है, ऐसे ही अभी उठ के बाहर पे आ गया था और देख रहा हूँ तो बाहर आके बहुत बारिश हो रही है और रात में भी बारिश ही हो रही थी। बाकी पेड़ पौधों के लिए बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया वाली। इनके लिए तो काफ़ी अच्छा है कि बारिश हो, जल्दी पेड़ पौधे लग जाए, जल्दी बड़े हो जाए, नींबू लग जाए, सबसे पहले तो अच्छा है। और देखो कितना ज़्यादा बारिश हो रही है, ठंडा भी हो रहा है। अंदर दिखाता हूँ, ये रहा हमारा किचन साइट। ये हमारा बन चुका है खाना और दो लोग खाना खा के ड्यूटी चले गए हैं। जाना है तो, लेकिन बारिश बहुत खतरनाक वाली हो रही है और आज भाई टंकी वाले भाई टंकी के पास नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, इसकी वजह से। तो शायद अब कहाँ जाके वीडियो बनाना पड़ेगा ये सोच रहा हूँ मैं। यार टंकी में जाने से तो रहा, लेकिन वीडियो बनाना भी ज़रूरी है कुछ लोगों के लिए, जो लोग समझ ही नहीं रहे कि बातों को, पता नहीं बातों को कैसे कैसे मोड़ के तोड़ के मरोड़ के ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं। तो उनके लिए बनाना भी ज़रूरी पड़ता है ना, नहीं तो लोग फिर सोचते हैं कि यार हम ही सही थे, हम ही सही थे। सही गलत जो भी था, लेकिन इंसानियत के नाते वो झूठे ही हैं, सबको पता ही है। नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ और नहाना धोना करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपको। तो फाइनली दोस्तों, नहाना धोने करने के बाद अब मैं फाइनली कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट में बन रखा है दाल और चावल और बाहर का मौसम, काफ़ी बारिश हो रही है और मैं फ़िलहाल कर लेता हूँ अभी ब्रेकफास्ट। उसके बाद मौसम कैसा रहता है देखता हूँ। टंकी वाले भैया टंकी तक जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, नहीं तो फिर ब्लॉग शाम को बनेगा। तो दोस्तों नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। है और अभी थोड़ा बहुत बारिश रुकी है और फिर भी मैं ऐसे बारिश में आया, मैं एक बार चेक करने के लिए बारिश कितनी हो रही है, कहीं भीगने जाऊँ वहाँ ड्यूटी पहुँचते। तो एक बार मैं खाली ऐसे टहल रहा हूँ, लेकिन उतनी ज़्यादा तो बारिश नहीं हो रही है, फिर भी हो रही है बारिश, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है तो इसमें जा सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं। थम के बरस उजरा थम के बरस, मुझे ड्यूटी जाना है। तो दोस्तों बारिश तो लगभग रुक चुकी है, शायद हल्की हल्की हो रही है, लेकिन मैं चलता हूँ ड्यूटी की ओर, देखता हूँ कितना भीगता हूँ। मुझे लगता है इतना भीगूंगा तो नहीं। ओह माय गॉड, खुला छोड़ देता हूँ, लिफ्ट में आते हैं। दोस्तों लिफ्ट आ रही है, तब तक मैं इसके नीचे पे खड़े हो जाता हूँ जब तक आती है। आ चुकी है। थम के बरस जो चोरी थी यहीं पे हुई थी और तक तो गाइस मेरे अंधेरा हो रहा है, मेरे साथ कोविड हो गया, अभी पता नहीं भूल के फाइनली खुल गई है। ये दोस्तों देखो बाहर का नज़ारा, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और इधर तो दुकान भी बंद है। तो दोस्तों अभी के टाइम पर बज चुके हैं दिन के 2:30 और बारिश ना लगातार बारिश हो रही है। तो यार टंकी वाले भाई शायद आज लगता है टंकी के पास जाके वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो दिखाता हूँ। अभी भी बारिश बहुत लगातार बारिश चल रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है, देख सकते हैं काफ़ी बारिश हो रही है।
तो दोस्तों अच्छी खासी बारिश हो रही है बाहर पे। मैंने सोचा था कि यार मैं सुबह ही उसे वीडियो बना लेता, रूम पे ही बना लेता, लेकिन मैं सोचा बारिश रुकेगी टंकी के पास ही जाके बनाऊंगा, क्यों यार लोगों का डिस्टर्ब करना है। तो यार बारिश न रुक रही है, न कुछ हो रहा है, न लोग समझ रहे हैं कि बात क्या हो रही है। लेकिन अपना जो बोलते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़े की टेढ़ी रहती है, उनका यही चल रहा है कि बस एक ही बात पकड़ के, एक ही बात पकड़ के। हाँ, एक चीज मैंने नोटिस किया है, एक यूजर्स के करके एक कमेंट आता है, मैंने देखा है, मेरे इसमें भी कमेंट करते हैं और दूसरे के वीडियो में जाके भी कमेंट कर रहे हैं, जैसे निंजा भाभी में हो गया, और भी बहुत हैं लेडीज हैं जो बहनें हैं, औरतें हैं, उनकी वहां जाके गंदे गंदे कमेंट कर रहा है। एक ही वो आईडी है, मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, मैं कब से देख रहा हूँ कि वही यूजर्स कुछ करके एक आईडी आ रही है, उसी में गंदे गंदे कमेंट भी कर रहे हैं। और पता नहीं ये भी वही फेक आईडी है, मुझे पता है, सबको पता है आप लोगों को। लेकिन तो यार ऐसा करके जो भी फेक आईडी, तो समझ ही गए होंगे किससे कह रहा हूं मैं। जैसे फेक आईडी बना के ना, कब तक ही तुम छुप पाओगे, कब तक ही तुम सोचोगे कि यार मेरे कमेंट करने से ये डर जाएंगे। हम डरने वाले नहीं, बल्कि तुम खुद की बेइज्जती करा रहे हो, खुद की यार ऐसे 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 गरीबी हरकतें करके किसी को नीचा दिखाने से खुद नीचे जाओगे, लेकिन दूसरे को नहीं गिरा पाओगे। तो यार कुछ लोग और आज का मेरा मेन मुद्दा ऐसा था, मेरा वीडियो बनाने का वैसे आज मन भी नहीं था, मौसम भी नहीं था, तो लेकिन यार कुछ लोग, फिर मेरे दिमाग में डाउट आया कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं आकाश हूँ। सोच के आ रहे हैं, उन्होंने तो खुद वो फेक आईडी बना के मेरे को बोल रहे हैं कि यही है आकाश ना, ये वो जो बहन है एसी में बैठ के वीडियो बनाती है, मेरे से कह रही है, इसी ने लगा ना बैरल वाले भैया। तो यार ऐसा तो नहीं है कि एसी में बैठने वाला हमेशा सही हो और बैरल के सामने पीछे बैठ के वीडियो बनाने लगा गलत है। तो कुछ लोग, उनके दिमाग में ये कि जो भी एसी में बैठ के वीडियो बनाता है ना, वो सही है, तभी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो यार बात सही गलत की कहाँ पे है, वो उनके दिमाग में बिल्कुल घुस ही नहीं रहा है, कहीं से भी कहीं तक नहीं घुस रहा है। बस अपने लगे रहे पड़े हैं, अपना ही एक पकड़ के रखा है, और जिसको समझ में आया था वो तो समझ गए। लेकिन पीछे से जो है ना उंगली करने वाले, वो अभी भी अंगुली कर रहे हैं, अभी भी अंगुली कर रहे हैं। और कितनी गिरी हुई हरकतें दिखाएंगे ये लोग, पता नहीं, इतनी सीमा तो पार कर दी और कितनी सीमा पार करने वाले हैं। और भी हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, शायद नहीं भी लेना चाहिए, क्योंकि जहां मेरा कहने का मतलब जहां अगर हमारी कोई कंट्रोवर्सी समाप्त हो जाती है तो वहां भी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उन भाई साहब को भी बता दो, उनको भी, वो लेडीजें हैं जो उल्टे सुल्टे कमेंट कर रहे हैं, कोई बुढ़ावे में ऐसे ऐसे भजन कीर्तन कर रहे हैं, जिनको रियल में अब भगवान की आवश्यकता है, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। उस उम्र में वो किस चीज की पूजा कर रहे हैं, आप लोगों ने सब देखा ही है। क्योंकि खुद ऐसे हैं तो दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, अपने जैसे दूसरे भी होंगे बोल के। और कुछ भाई साहब कह रहे थे, कुछ हैं, कि मुझे इनके बातों से लग रहा है कि शायद वो आकाश ना यही है, तभी ये ऐसा कर रहा है। तो जरा अपनी जो दीदी भाभी कह रहे हैं ना, तो उनसे पूछना कि कौन है आकाश बोल के, जिससे वार लग चुकी है, जिसके वार लग चुकी है, जिसके सारे तुम लोग इतना कमेंट कर रहे हो, जो गलत होने के बाद उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो जरा उनको पूछना कि आकाश कौन है। अब तुम लोग क्या, पता नहीं जब दिमाग बढ़ रहा था कहाँ थे। जो मंदिर में घाट डाला गया है, उस आकाश के लिए जो फेक आईडी बनाने वाला है, उस आकाश के लिए भी डाली है। अगर मैं आकाश अगर चूतियों, फिर मैं, तुम बोलोगे कि तू तो आगे में आ जाता है, तो चूतियों इतना दिमाग, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि पढ़ा लिखना होना है जरूरी नहीं है, कॉमन सेंस तो हर इंसान के पास होता है, चाहे भले कितना ही पढ़ा लिखा ना हो। तो आकाश नाम के आईडी को बनाने वाले के ऊपर भी घाट है, जो उसको लेके बदनाम कर रहे हैं उन पर भी है। तो मैं किस मुंह से, आप यार थोड़ा सा कॉमन सेंस तो होना चाहिए। उस दिन थंबनेल में भी लगाया है, तो पता नहीं कहाँ से दिमाग आता है। क्या मैं आकाश आईडी का नाम का आईडी का मैं बनाता, फिर कमेंट करता, फिर मैं उसी का सपोर्ट करता, कहाँ से पैदा हो जाते हैं पता नहीं कुछ लोग। मुझे तो इतनी हंसी और गुस्सा भी आ रहा है ना, कम से कम यार इतना दिमाग, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए किसी के अंदर यार। कोई मेरे ऊपर ऐसा काम करता, मैं फिर उसी का सपोर्ट करने लग जाता यार। कम से कम कुछ भी नहीं तो इतना दिमाग, इतना लॉजिक भी नहीं है, फिर बोलेंगे कि मैं उसका साथ देता जो इसका पास थोड़ा लॉजिक हो। बहुत अच्छा लॉजिक है ना। तुम लोगों का जो ग्रुप है, मैं ज्यादा से ज्यादा 3-4 लोगों का तुम लोगों का कुछ ग्रुप है, पता नहीं तुम किस समाज, किस एरिया से आते हो, पता नहीं। जब इतना भी पता नहीं है कि औरत होके एक औरत की कैसी इज्जत करनी चाहिए। आजकल देश में, पूरे इंडिया में ये संदेश चल रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे उत्तराखंड में चेली पढ़ाओ छेली बचाओ। तो वही कुछ लोग, चूतिए लोग ऐसे हो रहे हैं कि पता नहीं किस मुंह से, किस
मकसद से एक घर परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्या सोच के कर रहे हैं। कुछ समझ चुके हैं, कुछ जो ऐसे हैं कि मतलब क्या बोले, जिनकी गिनती मैंने कल के वीडियो में कहा था कि बिल्कुल ही गिरे हुए, जो कीचड़ में बिल्कुल अपने आप को डाल देते ना, हाथ पैर भी चलाएंगे तो और नीचे डूबते हैं। बल्कि यही कर रहे हैं वो लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं कुछ फर्क पड़ने वाला है इन लोगों को। जिसको तुमने गड्ढे में डाल दिया था उसको तो गड्ढे में डाल ही दिया है, क्यों और उसको गड्ढे में डाल रहे हो, उसको समझाओ आप लोग भी। मैं तो उनसे भी कह रहा हूँ कि रश्मिका मलिक दीदी से कि यार जो भी था कंट्रोवर्सी जहां तक भी थी, तुम लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ तक इतनी डीप तक लड़ाई नहीं जानी चाहिए थी। फिर उसके बाद कई लोग ऐसे भी बोल रहे हैं, एक आध ऐसे भी कई लोग और भी हैं जो कह रहे हैं कि यार घात नहीं डालना चाहिए था। तो यार किसी का घर परिवार तुम बर्बाद करो, वो भी क्या करती, उसके बाद कोई रास्ता था, आत्महत्या करती। ऐसे ऐसे पता नहीं कहां से वीडियो बनाते हो, कहां से तुम लोग क्या सोच के वीडियो बनाते हो यार, समझ में नहीं आता है। यार उसको घात नहीं डालना चाहिए था, दोनों का ऐसा होता है वैसा होता है। अरे भाई साहब कुछ समझदार हो यार, कुछ समझदारी की बातें करने से पहले कुछ सोचा करो यार। क्यों जिसका सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर बात आएगी तो अब घबरा गए कि अब दोनों को डराने लग गए कि दोनों का ऐसा होता है। जब पहले एक का घर और परिवार के पीछे पड़ी हुई औरत थी, तब तुम कहां मरे हुए थे यार, तब तुम्हारा ज्ञान कहां गया था, तब तुम्हारे बुजुर्ग किधर गए थे। यही शिकायत है कि नहीं एक औरत को एक औरत के परिवार के पीछे पड़ के उसको बर्बाद करना चाहिए, तब तुम कहां थे। क्या तब बुजुर्गों ने यही कहा था कि एक औरत को एक औरत के पीछे ऐसे लगे रहना, कि उसके परिवार के घर पीछे ऐसे पड़े रहना कि तोड़ के रहना तो तोड़ के रहना है, यही कहा था क्या। आगे क्या सुन के क्या दिमाग में आके वीडियो बनाते हो यार, समझ में नहीं आता है। बस अपना कंटेंट चुनना है, बना लेना है, बस हो गया यार। किसी का घर परिवार टूटे टूटे, जब अपने खुद के ऊपर और अपने जो सपोर्टर है उसके ऊपर बात आई तो अब बोलने लगी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तुम लोग क्या सोच रहे थे, मेरा कुछ सब कुछ हम अच्छे हो, घर परिवार टूटे तो टूटे, हमारे बदनामी, हमारे फेक आईडी से, हमारे स्क्रीनशॉट से घर परिवार टूटे तो अपने आप उसका टूटता है, हमारा क्या जा रहा है। अब जो घर डाल दिया तो वो कह रहे नहीं डालना चाहिए था, उससे ऐसा होता है वैसा होता है। तो मूर्ख हो, इतनी घटिया हरकत करने के बाद औरत के पास, वो समझदार औरत है, तुम जैसे चूतिया नहीं है, ठीक है। और जो भैया है वो भी समझदार है। तुम जैसे चूतियों की बात सुन के अगर वो कुछ कदम उठा लेते, कुछ गलत कदम उठा लेते, आज एक अच्छा खासा जो परिवार हंसी खुशी से जी रहा है उसको तोड़ के तुम लोगों को क्या फायदा मिलने वाला। इसका जवाब न किसी ने दिया है, तुम जो सादा चूतिए टाइप के हो ना पीछे पड़े हुए, इसका सवाल का जवाब तुम्हारे पास है ही नहीं। क्योंकि तुम्हें पता है कि खुद तुम्हें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, गलत रास्ते में चले हुए हैं, इसका जवाब तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हें क्या मिलने वाला है, इसका जवाब दिया किसी ने। और तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी जो भी औरत है वो होती है, उसका वो भी होता है, तुम ऐसा करते बोला, उसका भी जवाब नहीं दिया। बस तुम लोगों को अंगुली करनी है, चाहे गलत हो सही हो। किसी को तुम लोग खाली ना ऐसे बोलते हैं, हमारे गाँव में किसी को तुम बुरा डाल रहे हो, मतलब किसी को ऐसे गलत रास्ते में डाल रहे हो ना सपोर्ट कर करके। तो यार वो बेचारी समझ गई है, फिर भी उसके पीछे और बड़े लगे हुए हैं, दोनों का होने वाला है। तो पहले कहां मरे हुए थे, जब एक ही औरत का घर परिवार तुम तोड़ने में लगे हुए थे। अब ऊपर आस आने लग गई तो मतलब अब फटने लग गई। तो यार कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यार इनको कुछ नहीं आता है। तब तुम्हारे बुजुर्ग लोग तुम्हारे कहां चले गए थे यार, कि यार तब वो क्या कह रहे थे, एक औरत का ऐसे बदनाम करना, ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके स्क्रीनशॉट निकालना, फिर उसको बदनाम करना, उसके घर परिवार तोड़ना, ये कौन से बुजुर्ग कहते हैं यार। मेरे कहने से तो शायद कोई कहता ही होगा। को पता चल रहा है कि यार मंदिर में घाट डाल दिया है तो प्रॉब्लम तो होनी है ही। अब वो उल्टा उसको भी डरा रहे हैं यार। जो सच्ची थी, जिसके पास एक मरने और एक मंदिर जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, तो वो क्या करती, तुम्हारे बातों पे आगे कोर्ट केस करके अपने आप को पूरी जिंदगी भर वो पुलिस थाने में नाम दर्ज कराती। पता नहीं क्या क्या बोलते हो यार, कुछ समझदार हो यार, कुछ समझे। तो कम से कम आप तो पढ़े लिखे लगते हो, आप डिग्री वाले हो, तो कम से कम यार आपको ऐसे औरत के विरोध में बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था यार। तो फिलहाल जो जनने वाले हैं उनको तो जल्दी रहेगी बाकी। और एक का कमेंट हो रहा था, कमा लिया ना तुमने बहुत व्यूज। तो भाई मुझे व्यूज कमाने का कोई शौक नहीं है। अगर व्यूज पाना ही होता तो मैं बीच में 1 साल गैप करके फिर 1 साल वो ब्रेक करके मुझे वीडियो नहीं डालता यार। मैं अपने जितना कमा ही रहा हूँ, भगवान का दिया हुआ कमा ही रहा हूँ, घर परिवार चला ही रहा हूँ, बस हो गया। नहीं तो अगर मैं भी लगातार ऐसे लड़ाई किसी को बदनाम करते रहता तो मेरी भी व्यूज बढ़ जाते यार। अब किसी को सपोर्ट कर रहा था, तुम लोगों की जल रही है,
क्यों, हम भी तो चल सकते हैं, तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो बोल के। तो दोस्तों बारिश फिलहाल लगी है और लंच टाइम भी खत्म हो रहा है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पर किसी के पीछे ऐसे मत पड़िए।